प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। बहुत अद्भुत प्रकाशन से और बहुत अद्भुत वीडियो के साथ मैं आपके सम्मुख आया हूँ। मेरे से तो ज़्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन आज का जो भी समय है और जो ही वीडियो देख लेगा, जिंदगी भर पछताएगा नहीं मेरे से। क्योंकि आज आपको सफलता की, बिल्कुल आज सफलता की वो चाबी, वो कुंजी मिल रही है जिसके लिए आपको जरूरत थी। ये तीन लोग आपने देखा होगा, चाहे वो एलन मुस्क हो, टाटा अंबानी हो, यानी कि अंबानी हो, रतन टाटा हो, सब जानते हैं। इन्होंने अपने जीवन में इतिहास रचा है और कोई इन जैसा नहीं है। आज इसी टॉपिक पे प्रभु ने मुझे बोला है, आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूँ, सब कुछ तेरा मैं सौंपता हूँ पिता। मेरा बोलना नहीं, तेरा बोलना हो, और आज आप सबके जीवन में कार्य करो दो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे तो आज का प्रकाशन, मैं यकीन कह सकता हूँ पूरा शो में, कि आज जो ये वीडियो देख लेगा, जो ये प्रकाशन सुनेगा, जो संदेश सुन लेगा, परमेश्वर की वाणी सुन लेगा, वो सफलता की चाबी ले लेगा। चाहे आप इस समय जीरो हो, नामुमकिन सा लग रहा हो आपको कुछ भी आपके जीवन में अच्छा होना, लेकिन आज वही लोग इतिहास रचेंगे। जो आपके पूर्वज नहीं कर पाए, वो आप करोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं, वचन, प्रार्थना, संदेश सब ग्रहण योग्य हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। मेरे से तो आप मसीह हो, गैर मसीह हो, ये प्रार्थना, ये वचन सबके लिए है। प्रभु ने सब जगत से प्रेम किया। और आज का प्रकाश है इतना पावरफुल है कि कहते हैं ना, मोटिवेट होने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है वीडियो के लिए। वचन सबसे बड़ा मोटिवेटर है, इससे बड़ा कोई नहीं है। अगर आप मोटिवेशन की वीडियो देखते हो तो वो भी बंद कर दोगे आपके पास है, और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि वचन से बढ़कर कोई नहीं है। ये आपके श्राप को तोड़ती है। वचन आपके बंधन, आपके जुआ टूटेगा। और जो लोग आपसे कहते हैं ना, तेरे पापा साइकिल पे, तेरे दादा साइकिल पे, तू गाड़ी के सपने क्या देख रहा है, आप गाड़ियों में घूमोगे यीशु मसीह का नाम है। अरे तेरे घर में तो शराब चला आ रहा है, तू कौन सा अच्छे दिन देखने वाला है, आप सुपर ब्लेस होंगे यीशु मसीह का नाम है। यानी कि जो काम आपके पूर्वज नहीं कर पाए, जो काम आपके आपके खुद के पूरे खानदान में नहीं हुआ, और शायद आपको भी उसी नजर देखा, लेकिन आपने वचन को पकड़ लिया, वचन के प्रभु के वादों को पकड़ लिया, तो आप इतिहास रचोगे यीशु मसीह के नाम। आपका पूरा खानदान, आपके पूरे लोग गांव से बाहर नहीं गए, आप विदेश जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपने अभी तक ढाबे पे खाना खाया है, अभी तक आपने सपने देखे होटल में, आप होटलों में प्रभु के आशीषों में घूमोगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आपके सपने पूरे होंगे। ये आशीष, ये भविष्यवाणी दिन, एक महीने, एक साल की नहीं है, जीवन भर की है। और इसलिए ये तीन लोग की फोटो क्यों लगाई है, क्योंकि मेरे अजीजों, इन जैसा अपने खाने में कोई और नहीं दिखा। हालेलुया। ऐसे ही प्रभु जब किसी को चुनता है तो अद्भुत होता है। और आज मैं आपको एक व्यक्ति से मिलाऊंगा, और उस व्यक्ति में जो चमत्कार हुआ ना, क्योंकि हमारा परमेश्वर चमत्कारी परमेश्वर, उसकी पूरी दुनिया है। आप गवर्नमेंट जॉब करना चाह रहे हो सकता है 10,000 लोग गवर्नमेंट जॉब करना चाह रहे हैं, नंबर आपका ही आएगा। हालेलुया। क्योंकि आप बुलाए हुए हो, चुने हुए हो। परमेश्वर ऐसी ब्लेसिंग देने वाला है। यानी कि अभी तक आपके पूरे खानदान में कोई गवर्नमेंट जॉब की शक्ल नहीं देख पाया। शायद आपको भी ताने लगते होंगे, आपको हर किसी की तरह गिरावट में देखा जाता होगा। देख, तेरी मम्मी ऐसी निकली, तू भी ऐसी निकलेगी। तेरे घर में बीमारी थी, तू भी बीमार निकलेगी, तू भी बीमार होगा। तेरे पूर्वज श्राप में रहे, तू भी ऐसे रहेगा। तेरे नानी ननिहाल रिश्ते टूटते रहे, तो भी ऐसा रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप इतिहास बदलोगे और इतिहास रचोगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आइए, मैं उस वचन में आगे लेके जाऊंगा, और मैं अपने वादे से नहीं बोल रहा हूं, अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूं। मेरी तो बात, मैं अपनी बात नहीं कर सकता, यानी कि अपने मुंह से नहीं बोल सकता। ये परमेश्वर की वाणी है, जुबान मेरी है, शब्द परमेश्वर के। और ये पवित्र बाइबल है ना, यही सब कुछ है। आज इसे पढ़ना शुरू कर दो, इसकी मानना शुरू कर दो, इतिहास बदल दोगे और इतिहास रच दोगे मेरे जीजो। आप किसी खेल में हो, आप डॉक्टर लाइन में हो, मिरेकल देखोगे वहां पे। आपको लगता होगा कि मैं गरीब, मेरे घर वाले गरीब, शायद मैं भी गरीब नहीं। मेरे आप गरीबी को तोड़ोगे और गरीबी से बाहर आओगे, और लोगों को भी लेके आओगे गरीबी से बाहर। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर इतिहास बदलने वाले हैं, इतिहास रचने वाले हैं। एक व्यक्ति से मिलाता हूं मैं आज, जिसके द्वारा प्रभु ने इतिहास को बदल दिया, यानी कि इतिहास रच दिया, और ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब होगा। उत्पत्ति की किताब अध्याय 41, बिल्कुल आपने सही नहीं, मैं बात कर रहा हूं यूसुफ की, यूसुफ की बात कर रहा हूं। और परमेश्वर आज आपको यूसुफ के माध्यम से वो बात बता रहा है जो आप नहीं कर पा रहे हो। निराशा आपके पास है। शायद आपको लग रहा होगा कि मैं, मेरे मम्मी पापा कर्ज में, मेरे पूर्वज कर्ज में, मेरे चाचा मेरी चाची या मेरे घर में सब कुछ कर्ज में है, मैं भी बाहर नहीं आऊंगा। लेकिन नहीं, आज आपकी सोच बदलनी पड़ेगी। आज आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जब आपके हाथ में बाइबल आ गई, जब आपके हाथ में वचन आ गया, जब आपके हाथ में खजाना आ गया, फिर आप कैसे गरीब? आप स्पिरिचुअल वरदान में अमीर होंगे, आप संसारिक रीतियों में अमीर होंगे, यानी कि जो जॉब की ब्लेसिंग है, बिजनेस की ब्लेसिंग है। हालेलुया। जब काम करता था मेरे अजीजों, जब मैं काम करता था, एक फैक्ट्री थी, वहाँ सूखा पड़ा, यानी कि अकाल पड़ा। उस फैक्ट्री के हर एक फैक्ट्री, यानी कि जिस पार्ट्स बनते थे सभी फैक्ट्री के 8-9 फैक्ट्रियाँ की वहाँ पे थी, ब्रांच होती है अलग अलग, सब पे सूखा था, सब मालिक रो रहे थे। मेरे पापा ने वहाँ प्रार्थना करी, उन्होंने प्रार्थना करवाई। यकीन मानना, इतना काम आया कि उन्होंने ये कहा, भाई अब प्रार्थना करो, काम रुक जाए। और सब आते थे, हैरान होते थे, कहते थे हम खाली बैठे हुए हैं और तुम ओवर टाइम लगा रहे हो। आज से 10 साल पहले बात है। इतिहास बदल दिया प्रभु ने। जो काम कभी नहीं हुआ, कहते हैं ना, ये ऑफ सीजन चल रहा है, यहाँ पे बिक्री नहीं हो सकती। ऑफ सीजन में ही आप अपनी दुकानों पे आशीष देखोगे। प्रभु दूत को काम देंगे, वो लेके आएंगे। हालेलुया। जिस चीज पे हाथ रखोगे, परमेश्वर उसे आशीष में बदल देंगे। हाँ, आज आप पे ताने लग रहे हैं, आज आपको उसी नजर देखा जा रहा है, आप भी उसी नजर देख रहे हो, शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँ, शायद मेरी लाइफ में भी कुछ नहीं है। नहीं, अब आपकी सोच बदलनी पड़ेगी। उत्पत्ति 41 और उसका पहले पढ़ूंगा 14 पद, उत्पत्ति 14 का 41 का 14। तब फिरौन ने यूसुफ को बुला भेजा, और वह झटपट बंदी गृह से बाहर निकला आया, और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। आप यूसुफ की कहानी जानते हैं। यूसुफ को दर्शन आया, और भाई ने इच्छा करके उसको गड्ढे में डाला, फिर बेच दिया गया। फिर वो एक झूठे इंजाम में बंदी गृह में बंद था, 13-14 साल बंदी गृह में बंद था। वो इंसान क्या सोच सकता है, एक कैदी क्या सोच सकता है? एक बंदी गृह में, बेशक उस पर झूठे इल्जाम थे, लेकिन प्रभु उसके साथ था, लेकिन फिर भी क्या सोच सकता है? आज उसी बंदी गृह में हुआ कि शायद मैं यहाँ से कभी निकल नहीं पाऊँ, इस कर्ज से, बीमारी से, श्राप से, इस निसंतान के श्राप से। शायद मेरे बुआ भी निसंतान रही, मेरे घर में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो निसंतान रहे, मेरी भी ऐसी कंडीशन। नहीं, शैतान तो ऐसा बोलेगा, श्राप ऐसा बोलेगा, लेकिन आपको नहीं बोलना। बोलना यह है, प्रभु मैं वो व्यक्ति हूँ जो अपने पूर्वज का श्राप और अपने खुद का श्राप तेरे द्वारा तोड़ूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं वो व्यक्ति, तूने मुझे वो चुना है। यूसुफ 13 साल बंद था, और उस रात में भी वो बंद था, लेकिन एक रात का, जब सही समय आएगा, एक रात का फासला देखो। कल रात को वो सो रहा है, बंदी गृह में है, नीचे लेटा हुआ है, टाट पे लेटा हुआ है, या ऐसे लेटा हुआ है, बंदी गृह में कैदी। तुरंत उसके पास लोग आ जाते हैं, और क्या कहते हैं, उसे कहते हैं तुझे फौरन राजा ने बुलाया है, और उसको तैयार करके क्या करते हैं, ले जाते हैं। उसके हुनर को, उसके वरदान को परमेश्वर ने क्या करा, आगे बढ़ाया। परमेश्वर ऐसे राजा को आपके सम्मुख खड़ा कर देगा। हालेलुया। आज हो सकता है कि आप 2000, 5000, 10,000 की नौकरी कर रहे हो। आने वाला टाइम ऐसा आएगा कि आपके जीवन में, आपके अंदर लोग काम करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आपकी तनख्वाहों में क्या बढ़ाएगा? 5,000 है तनख्वाह आपकी, पीछे 0 बढ़ाता रहेगा। इतनी आशीष देने वाला है, और झूठ नहीं है, ये सच है, ये जीवन भर की आशीष है। बस आपको वचन में मनन करना है, बाइबल पढ़ना है, क्योंकि वचन पढ़ने वाला इंसान हमेशा से ऊपर रहता है। पढ़ो, समझो, मनन करो और वैसा चलो। यूसुफ के जीवन में बस यही था, वो प्रभु की आज्ञा मानता था, पाप से दूर रहा, सफलता उसका वेट कर रही थी। और जब वेटिंग पीरियड खत्म हो जाता है, तो जितना प्रार्थना आपने करी है, वो सारी प्रार्थना एक झटके में प्रभु खोल देता है। यहाँ पे आपने पढ़ा उत्पत्ति
41 का 14 साफ लिखा है, बंदर बंद था। उसके बाद क्या होता है, यूसुफ वहां पहुंचाया जाता है, यूसुफ वहां पहुंचाया जाता है राजा के सामने, सपन बताया जाता है, सपन के अर्थ बताता है, ऐसा कोई नहीं बता पाया। और उसके बाद परमेश्वर की योजना पूरी हुई और प्रभु ने जो व्यक्ति को जिस काम के लिए रखा था वो काम पूरा हुआ। हालेलुया। क्या हुआ आगे हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 41 अध्याय 14 पढ़ा था वचन, अब मैं पढ़ूंगा आप 43 क्या लिखा है, मैं पढ़ूंगा 37 से। ये बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी, यानी कि सपने का अर्थ अच्छा लगा। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारी से कहा, क्या क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, आपका खून परमेश्वर से मैच है, यानी कि यीशु मसीह के संतान हो। हालेलुया। आप परमेश्वर के संतान हो मेरे से। अब आप अपने पूर्वज से नहीं रहे, पुरानी बातें बीत गई क्योंकि प्रभु ने आपको नया कर दिया। जो चले आ रहे थे पूर्वज, हो सकता है वो मसीह में नहीं थे या उनके पास पवित्र बाइबल नहीं थी या थी, लेकिन वो उसका आदर नहीं कर पाए। लेकिन आप आदर कर रहे हो, आप वचन पढ़ रहे हो, तो आप सेम नहीं रहोगे, आप बदलने वाले हो यीशु मसीह के नाम से, जैसे यूसुफ को बदला प्रभु ने। क्या लिखा है, परमेश्वर का आत्मा रहता है, मिल सकता है। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार या बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। कल तक एक कैदी, आज अधिकारी। अभी रुको आशीष बात की ओर, अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहराता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल कर यूसुफ के हाथ में पहना दी। बंदियों, वो इंसान जो बंदियों से बंधा हुआ था, आज अंगूठी, राजा की अंगूठी पहन रहा है। चमत्कार देखो परमेश्वर का, योजना के तहत चलने वाले पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिया और उसके गले में सोने की झंझी डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाकर, और लोग उसके आगे आगे ये प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर निर्वट करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। हालेलुया। एक कैदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, बेशक वो 13 साल रहा ईमानदार, आज भी आप दुख दे रहे हो, दुख सह रहे हो, दुख झेल रहे हो, लेकिन वो एक रात और एक सुबह की बात है। आज आप चिंता में सो रहे हो, टेंशन में सो रहे हो, प्रभु मेरा क्या होगा। आपको नहीं पता कि सुबह आपके लिए एक गद्दी, एक राज्य, एक प्रजा, एक ऐसा ब्लेसिंग वेट कर रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर अपने दूतों को आपके जीवन में कार्य में लगा देगा। मैं विश्वास करता हूं कि आज की ये प्रकाशन, ये भविष्यवाणी जो एक दिन की, एक महीने, एक साल की नहीं, जीवन भर की है, जीवन बदल गया। और उसके बाद क्या हुआ, यूसुफ के जीवन में कोई प्रधानमंत्री नहीं बना था, इतिहास रच दिया। हालेलुया। जो भाई नहीं कर पाए, जो कोई नहीं कर पाया, वो यूसुफ के द्वारा प्रभु ने करके दिखाया। जो आपके घर में कोई नहीं कर पाया, खानदान में, पूर्वज में नहीं कर पाया, आपके एरिया में नहीं कर पाया, वो आप करोगे, आप करोगे। आप एक लड़की हो या एक लड़के हो, आपकी उम्र क्या है मायने नहीं रखता है, सिर्फ परमेश्वर की नज़र में हो आप, आपकी मेहनत, आपका हुनर, तो आप परमेश्वर में आशीष पाओगे। बस अपने आप को इस दुनिया से, दुनियादारी से और इस पाप से बचा के रखना, वचन में पढ़ना, मनन करना और चमत्कार अपनी आंखों से देखो। मैं विश्वास करता हूँ ये प्रार्थना आपको जीवन बदल देगी। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, वाक्य में तू महान है, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। आज इतिहास बदल दे ये लोग पिता, जो काम नहीं कर पाए, जो चंगाई इनकी लाइफ में नहीं आ पाई, जो शांति इनकी लाइफ में नहीं आ पाई, वो पिता जो खुशियां इनकी लाइफ में नहीं आ पाई, जो आशीष इनकी पूरी एरिया में, क्या पूरे क्षेत्र में नहीं आ पाई, वो काम इनके जीवन में करके दिखा दे। जैसे आपने यूसुफ को एक रात में ही प्रधानमंत्री बना दिया, वैसे आज पिता जब ये प्रार्थना देख रहे हैं तो पिता वो 24 घंटे इनके लिए वो मिरेकल के हो, वो मिरेकल के हो पिता, कि सब कुछ बदल दे पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, बदल दे राजा, बदल दे, इतिहास को बदल दे पिता। हाँ मेरे पिता, इनको ताने मारे जाते हैं, इनको तिरस्कार किया जाता है, इनको नीचा दिखाया जाता है, इन पर झूठे इल्जाम लगते हैं, कि फिर भी ये तेरे वचन को नहीं भूल पाए, तेरे वचन में, तेरे में ईमानदार है। आज प्रतिफल देने का समय है पिता,
और ये बदले और पूरा खानदान बदल जाए, पूरा घर बदल जाए। लोग हैरान हो जाए कि जो काम तुम्हारे पूर्वज नहीं कर पाए, जो तेरे दादा परदादा नहीं कर पाए, वो तूने कैसे कर दिया, वो तूने कैसे जीत लिया, तू कैसे इतना ऊंचा उठ गया। और वचन पढ़ने से, प्रार्थना करने से, हाँ मेरे पिता, ये वाणी इनकी हो, उनके परिवार की हो पिता। आज वो शराब, वो जुआ, वो सब दूर कर दे पिता। आज इनको आशीषित कर दे जीवन भर के लिए। आपने प्रार्थना से धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। आप वो है जो इतिहास बदलेंगे और इतिहास रचेंगे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह।